हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही कम समय में और इतने आसान तरीके से आपको जीवन परिचय बताऊंगा, एक बार पढ़ने पर ही आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा। आप 24 फरवरी को हिंदी के पेपर में आप लिख कर आएंगे, आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह हिंदी 2025 का पेपर है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन में पूछता है और कितने अंक के होते हैं, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 26 के क नंबर में यहाँ पर आपको 3 से 4 जीवन परिचय दिए रहेंगे। सबसे पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरह से बताऊंगा। तो आप सबसे पहले पेपर में जिस भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा, तो आप इसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 26 के क नंबर में यानी कि लेखकों का जीवन परिचय लिख रहे हैं, आप इसे अंडरलाइन जरूर करेंगे और काली पेन से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हेडिंग डालेंगे, इसे आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जीवन परिचय का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पेज के राइट साइड में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, इसमें आप इंपॉर्टेंट चीजों को लिखें, यानी कि आपको 4 से 5 चीजों को बस याद करना है। इसके द्वारा आप आसानी से जीवन परिचय को लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इनका जन्म याद करना पड़ेगा। जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान क्या है? तो जीरादेही सारण बिहार में। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे आप काली पेन से लिखेंगे, इसे आप नीली पेन से लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे पिता का नाम। इनके पिता का क्या नाम था? तो महादेव सहाय था। उसके बाद यहाँ पर आप इनकी मृत्यु को लिखेंगे 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पर संपादन लिखेंगे देश पत्रिका। उसके बाद यहाँ पर आप रचनाएं को जरूर लिखेंगे, मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, साहित्य, इतिहास। यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरी रचनाएं को लिखें, यहाँ पर आप 1-2 रचना भी लिख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप इस तरह से फ्लो चार्ट में इंपॉर्टेंट चीजों को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? इससे यह होता है कि जब बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी निगाह इसी पर जाती है। वह यही देख लेता है बच्चे ने क्या क्या लिखा है, सही लिखा है नहीं लिखा है, इसी पर आपको पूरे अंक दे देता है। तो आप इस फ्लो चार्ट में जो लिखे, इसकी मदद से आप जीवन परिचय को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में, यानी कि इसे आप जो मेन पॉइंट है इसे आप काली पेन से लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो चीजों को नीली पेन से लिखा है, आप जीवन परिचय में लिखेंगे तो उसे आपको काली पेन से लिखनी पड़ेगी। 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषि परिवारों में से था। उन्होंने कलकत्ता यानी कि कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदा प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक कार्य करने के पश्चात ये पटना और कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस की सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाला सभा के सभापति चुने गए थे। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर उनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत सरकार ने उन्हें महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि यानी कि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में सम्मानित किया था। जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट रचनाएं को नहीं लिखते हैं। जब आप रचना को नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके 2 नंबर तुरंत काट देगा। तो यहाँ पर आप रचना का हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे राजेंद्र बाबू की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। सबसे पहला है चंपारण में महात्मा गांधी, दूसरा है बापू के कदमों में, तीसरा है मेरी आत्मकथा, चौथा है भारतीय शिक्षा, पांचवा है साहित्य इतिहास। तो आप इसी तरह से जीवन परिचय को लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे 5 में 5 अंक देगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।